राधे राधे जी। गुरुजी, आपके कथा का श्रवण करने का मौका मिला, हमारा सौभाग्य ये। मेरा मन में एक सवाल है बाबा जी कि हम किसी भी मंदिर में गर्भगृह में कोई सी भी मूर्ति का गर्भगृह हो तो उसके अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे शिव मंदिर में जाके पानी चढ़ाते अपन, तो क्या करना चाहिए? किसी वक्ता ने बोला कि किसी भी गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। किसी भी गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, ये बात सही है। मंदिर में एक मर्यादाएं होती हैं कि आप गए हैं बाहर से, सबको छू कर सबका स्पर्श करके आप पता नहीं कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, और जाके सीधे गर्भगृह में। इसलिए दर्शन करिए, भगवान को देखिए, भगवान से प्रेम कीजिए। छूने से कुछ नहीं होता। आप मंदिर में जैसे अब बिहारी जी जाएंगे तो वहाँ दर्शन दूर से होगा। जो वहाँ के पुजारी हैं, जो शुद्धता से पवित्रता से नहा धो करके जो उस पूजा के लिए नियुक्त हैं, वो पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं। वो किसी पब्लिक के टच में स्पर्श नहीं करते, क्योंकि शुद्धि का ख्याल रखना पड़ता है। तो शुद्धि का ख्याल, कुछ जगह तो ऐसे हैं कि वहाँ पर आपको, अब जैसे तिरुपति बालाजी आप जाएंगे तो वहां पर आपको पैंट उतार के धोती लगाना पड़ेगा, तो वहां का नियम ऐसा है। तो वहां की शुद्धि पवित्रताएं मर्यादाएं बनी रहें, इसलिए दर्शन तो दूर से कीजिएगा। जो वहां के पुजारी हैं, जो भी पूजा का अधिकार लिए हैं, वो वहां की पूजा करें। आप उनको जो भी देना चाहें, भगवान के चरणों में पुष्पहार चढ़ाना चाहें तो उनको दीजिए, तो वो स्पर्श कराएंगे भगवान को। शुक्रिया। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। महाराज जी, मेरा भाई एक राधा स्वामी में जुड़ा हुआ है, तो महाराज जी मैं टीका लगाता हूँ, वो शेखा रखता हूँ, वो कंठी धारण करता हूँ, तो बोलता है वो, बोले तू ये करेगा कभी, बोले तो मैं तेरे से बोलने का भी नहीं, तेरे घर आने जाना सब बंद कर दूंगा। बोले तो महाराज जी तुम बोले ढोंग करते हो, बोले जगह जगह, बोले कोई मंदिर में जाते हो, बोले तुमको कहाँ भगवान दर्शन देते हैं, बोले हमारे इसमें ऐसा है, बोले तो एक धागा भी नहीं धारण करना चाहिए, हमारा सदगुरु ऐसा है। तो महाराज जी फिर इसका समाधान क्या करें? नहीं तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो ना मंदिर जाते हैं ना भगवान को मानते हैं, तो फिर वो मानते किसको हैं? वो उसका राधा स्वामी को एक कोई मानते महाराज जी, और वो बोलते तुम सब ढोंग करते, बोले कंठी पहनते हो चोटी। चलो हम माना कि चलो अपन सब लोग ढोंग करते हैं, तो हाँ। उनसे पूछो कि आप करते क्या हो, वो क्या करते वो हैं? बोलते बोले नहीं नहीं, बोले हम बोले डायरेक्ट, बोले तुम जंपर टाकते, बोले हम फेस से फेस जोड़ते, बोले हम डायरेक्ट नीचे, बोले हम किसी से बात नहीं करते, डायरेक्ट परमात्मा से बात करते। बोले अच्छा, तो बोली हो गई क्या बात, तो हमारी भी बात करा देना, उनसे बोलना। वही तो महाराज जी, वो भागवत ने कुछ भी नहीं सुनता महाराज जी। मैं उनसे बोलना कि तुम्हारी डायरेक्ट बात होती है तो एक बार हमसे भी बात कराओ। वही तो महाराज जी, मैंने आपकी भागवत भी सुनवाया उसको, आपका जो भी हर बार रोज ही रेगुलर, मैं भी 4 साल से आपकी भागवत सुनते आ रहा हूँ। आपका जो भी प्रश्न होता है महाराज जी मैं उसको बताता हूँ, फिर भी वो नहीं मानता है, सब तुम ढोंग करने वाले, बोले तुमको का मंदिर में बोले भगवान दिख जाएगा। बोले कोई बात नहीं, ये तो देखो भगवान मंदिर में उन्हीं को दिखते हैं जिन पर भगवान की द्रौपदी का चीर बढ़ाया जब भगवान ने। तो द्रौपदी का जब चीर बढ़ा रहे थे तो उस समय केवल द्रौपदी और भीष्म पितामह को ही दिख रहे थे। बैठे तो लाखों लोग थे पर सबको थोड़ी दिख रहे थे भगवान उस समय। तो भगवान तो उन्हीं को दिखते हैं जिन पर कृपा होती है। जिस समय द्रौपदी का चीर बढ़ाने को भगवान आए तो उस समय द्रौपदी के अतिरिक्त दुर्योधन भी तो वहीं था, कर्ण भी तो था, दुशासन भी तो था, पर इन लोगों को भगवान का दर्शन थोड़ी हुआ। भगवान का दर्शन उस समय केवल द्रौपदी को और भीष्म पितामह को हुआ था। बराबर। तो भगवान के मंदिर में भी लोग, लाखों लोग मंदिर में रोज जाते हैं। आज ही हमने कथा में क्या पूछा लोगों से कि भगवान को देखा है, लोगों ने मना कर दिया, जबकि ये लोग दिन में 4-4 बार मंदिर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मंदिर तो बहुत लोग जाते हैं, पर मंदिर में भी भगवान को वही पाते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है। तो महाराज जी फिर मैं, मेरे से बोलता भी नहीं महाराज जी, वो मेरे से कम 2 साल हो गए, वो बोल भी नहीं रहा मेरे से। बोले उनको ले आना, हम थोड़ी सी बात कर लेंगे उनसे। महाराज। बोलना चलो लाए हो अभी हैं? नहीं नहीं महाराज, आता नहीं महाराज जी, वो तो भागवत तो देखता नहीं, वो भगवान के मंदिर में नहीं जाता, तो भागवत बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी, और कुछ नहीं। हाँ। कथा से जोड़ो, ठीक हो। जय श्रीमन नारायण। सत्संग छूटेगा तो भ्रष्ट होगा। लोग एक भैया खड़े हो जाए,